हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम का तैयारी जो है बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। अभी आप लोगों को पता ही है कि 4 फरवरी से एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है और समय बहुत ही कम बचा है। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको कर लेने से बहुत ही आपको एग्ज़ाम में जो है मदद मिलती है। तो हम लोग यहाँ पे लेके आ गए हैं ऐसे नंबर सिस्टम का। हम वीडियो जो है पहले पिछले ही वीडियो में पिछले ही क्लास में करा चुके हैं नंबर सिस्टम को। इस क्लास में हम लोग देखेंगे एलसीएम एचसीएफ। तो एलसीएम एचसीएफ को हम लोग शुरू करेंगे और जितना भी क्वेश्चन है जो 2023 के कोई ना कोई शिफ्ट में पूछा है या तो 2024 के कोई ना कोई शिफ्ट में पूछा गया है, तो ये सारा क्वेश्चन को हम लेके आए हैं और आप लोगों के बीच कराएंगे। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और बिल्कुल ही आसान तरीका से, एकदम बेसिक तरीका से आप लोगों को बताया जाएगा। एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। 18, 24 तथा 36 का एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसका डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो वो एलसीएम का डेफिनेशन है कि वह छोटी सी छोटी संख्या, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, उसी को कहेंगे हम लोग एलसीएम। तो यहाँ पे देखिए 18, 24 और 36 का एलसीएम पता करना है। तो इससे और वो छोटी से छोटी संख्या पता करिए जो 18 से भी कट जाए, 24 से भी कट जाए और 36 से भी कट जाए। तो इन तीनों का एलसीएम ही वो छोटी से छोटी संख्या होगा। अब देखिए जैसे एलसीएम निकालना है तो ये सबसे बेसिक मेथड है। 18, 24 और 36 इसका हम लोग ले लेंगे एलसीएम। 2 से करेंगे, ये 9 बार में, ये 12 बार में और ये 18 बार में। फिर 2 से कटाएंगे इसको, ये 9 रहेगा, ऐसे ही 6 बचेगा और ये हो जाएगा, ये 9 से काटेंगे 18 बार में। फिर देखेंगे 3 से, 3 3 9, 3 दूनी 6 और ये 3 बार में। फिर 3 से एक बार ले जाएंगे इसको तो 1 बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा। अब सबका गुना कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 दूनी 72। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 72। क्या इस तरीका से ही सारा क्वेश्चन करेंगे? तो नहीं, इस तरीका से सारा क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं। अब सबसे पहले बड़ी संख्या देख लेंगे 36। अब जो 36 होगा या तो ये होगा इसका एलसीएम, नहीं तो इसका मल्टीपल होगा। तो 18 से 36 कट जा रहा है लेकिन 24 से नहीं कट रहा है, मतलब कि 36 एलसीएम नहीं होगा। अब 36 का मल्टीपल करेंगे यानी 36 का पहाड़ा पड़ेंगे। 36, 36 दूनी 72। तो जो दूसरी संख्या है 72, अब क्या देखेंगे कि 72 सभी से कट जाएगा। तो 18 से भी 72 कट जाएगा, 24 से भी 72 कट जाएगा और 36 से भी। तो एलसीएम हो जाएगा 72। यहाँ पे इस तरीका से हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, बहुत ईजी तरीका है। दूसरा क्वेश्चन है 120, 240 और 480 का एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? तो अभी बताएं कि सबसे बड़ी संख्या को पकड़ लीजिए 480। अब देखिए क्या 120 से 480 कटेगा? तो हाँ देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 12 से काटेंगे 4 बार में 48, यानी 120 से तो कट गया। अब 240 से तो 24, 0 से 0 और 24 दूनी 48, यानी 240 से भी कट गया। और 480 खुद स्वयं से भी कट जाएगा, मतलब 480 वो संख्या है जो 120 से भी कटेगा, 240 से भी कटेगा और 480 अपने आप से भी कटेगा। तो इसका एलसीएम 480 ही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है 24 फरवरी 2024 को शिफ्ट 3 में। 6 के वर्ग, 6 के वर्ग क्या होता है तो इसको हम साफ कर लेते हैं। 6 के वर्ग क्या करेंगे तो 6 के स्क्वायर यानी 6 गुना 6, तो 6 का वर्ग क्या होगा? 36। 6 के वर्ग हो गया। 4 के घन, 4 के घन यानी 4 का क्यूब, 4 गुना 4 गुना क्यूब, 4 गुना 4 गुना 4, 3 बार। क्यूब का मतलब 4 गुना 4 गुना 4, 3 बार लिखेंगे। तो 4 गुना 4 गुना 4 3 बार करेंगे तो 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो अगला आ जाएगा 64। उसके बाद और 24, 6 के वर्ग, 6 के वर्ग 36, 4 के घन 4 के क्यूब 64 और 24 का एलसीएम पता करना है। अब इसका एलसीएम अभी बताया था कि सबसे बड़ी संख्या को देख लेंगे 64। या तो 64 होगा, नहीं तो इसका मल्टीपल होगा। तो 64 तो ये कटेगा नहीं, तो क्या होगा? इसका मल्टीपल। तो ये 64 का मल्टीपल इसमें देख लेंगे कि या तो 64 से कौन कटने वाला है, और नहीं तो तरीका है कि जो बेसिक तरीका है उससे भी कर सकते हैं। तो 2 से काटेंगे 18 बार में, ये 32 दूनी 64, ये 12 बार में। फिर 2 से काटेंगे 9 बार में, ये 16 दूनी 32 और ये 6 दूनी 12। फिर ये 2 से कटेगा अभी 9, ये 8 होगा और ये 3 होगा। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो 3 से देखेंगे, 3 3 9, ये 8 का 8 बचेगा, ये 1 बचेगा। अब सबका गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के 24, 24 थी 72, 72 में 8 से गुना कर देंगे। 8 दूनी 16, 6 यहाँ से बचेगा 1, 8 दूनी 16, 8 7 56, 1 57, 576। तो इसको एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा? 576, यानी 6 के वर्ग और 4 के घन और 24 का एलसीएम क्या आएगा? 576। वहां पे निकाल चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 1.2, 1.8, 2 तथा 2.5 का एलसीएम। अब ये देखिए पॉइंट का एलसीएम आ गया, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, सब एक एक क्वेश्चन बताएंगे एकदम बेसिक तरीका से।
अब देखिए क्वेश्चन है 1.2 लिख देंगे, उसके बाद 1.8 उसके बाद 2 लिखेंगे, फिर 2 तथा 2.5। ये इतना सारा क्वेश्चन संख्या है, इसका एलसीएम निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो एक आएगा, एक अंक है तो एक जीरो, इसका पॉइंट हटाएंगे एक आएगा, एक अंक है तो एक जीरो, इसके नीचे कुछ नहीं है, पॉइंट भी नहीं है तो 2 के नीचे एक लिख देंगे, ये पॉइंट हटाएंगे एक आएगा, एक अंक है तो एक जीरो, तो ये 12/10 हो गया, 18/10 हो गया, और 2/1 हो गया 25/10। देखिए सबके बेस जो सबके जो डिनोमिनेटर है सब में 10 है, सबके हर में 10 है, लेकिन यहाँ पे 10 नहीं, तो इसको भी 10 बना लेंगे। जब इसको 10 बनाएंगे तो ऊपर भी एक जीरो बैठाना पड़ेगा, यानी ये 20 हो गया। अब क्या करेंगे, एलसीएम जब भी पूछेगा फ्रैक्शन का एलसीएम, तो ऊपर वाले संख्या का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाला संख्या का एचसीएफ निकालते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, 12 और 18 और 20 और 25 का एलसीएम निकालेंगे, और जो नीचे संख्या दिया गया है इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो नीचे 10 है तो एचसीएफ भी 10 ही आएगा, 10 से ही सब कट जाएगा, तो एचसीएफ आएगा 10। और एलसीएम पता करना है तो 12, 18 और 20, 25 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाला संख्या का एलसीएम और नीचे वाले संख्या का एचसीएफ। तो 12, 18 और 20, 25 का एलसीएम निकालेंगे, तो देखिए एलसीएम कितना आएगा, तो देखिए 12, 18, 20 और 25 है, 12, 18, 20, 25, इसका एलसीएम निकालना है। यहाँ से 2 से काटेंगे 6 बार में, ये 9 बार में, और ये 10 बार में, ये 25 ऐसे ही रहेगा। फिर अब 2 से नहीं कटेगा कोई भी, तो 3 से देखेंगे, 3 तिहाई 6, 3 दूनी 6, सॉरी 3 तिहाई 9, ये 10 बचेगा और ये 25 हो जाएगा। फिर अब क्या करेंगे इसको, अभी 5 से कटेगा, ये 5, ये 2 का 2 रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा, और 5 दूनी 10 और 5 पचे 25। अब क्या होगा, अब कटेगा कोई, तो नहीं कटेगा, अभी 2 से एक बार कट जाएगा, 2 से देखिए, 2 से एक बार में ये 3 ही रहेगा, और ये 1 और ये 5। एलसीएम इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 तिहाई 6, 6 पचे 30, 30 दूनी 60, 60 हो गया, 6 पचे 36, 18, 18 पचे 90, यानी कितना आ गया 900। एलसीएम निकालेंगे तो 900 आएगा, 900 को 10 से भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, एलसीएम आएगा 90। तो सबसे पहले जो ऊपर वाला संख्या आया 12, 18, 20, 25, उसका एलसीएम ले लिए, और जो नीचे वाला संख्या है इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ 10, 10, 10 है तो एचसीएफ भी 10 ही आएगा, 10 से काटेंगे तो 90 बचेगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ चुके होंगे। अभी इस टाइप का हम बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे, क्लियर हो जाएगा आपका अच्छा से। जितना भी क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है 9/4, 21/10, 63/20 का एलसीएम। देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, तो हम क्या बोले कि जो ऊपर का संख्या दिया है इसका एलसीएम निकाल देंगे, जो नीचे का संख्या दिया है इसका एचसीएफ। 9, 21 और 63 का एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए 21, 63 सबसे बड़ा संख्या है, तो 63 जो है 9 से कट ही जाएगा, 9 7 63, 21 से भी 63 कट जाएगा 3 बार में। तो अब हमको पता चल गया कि जो 63 संख्या है 9 से भी कट जा रहा है, 21 से भी, और 63 अपने आप से भी कट जा रहा है, मतलब इसका एलसीएम 63 ही आएगा। 9, 21, 63 का एलसीएम 63 ही आएगा। अब एचसीएफ निकालना है, तो एलसीएफ कैसे निकालते हैं, देखिए 4, 10 और 20 का निकालना है एलसीएम। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या, एलसीएम का डेफिनेशन है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए, सॉरी वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे, सॉरी देखिए थोड़ा ध्यान से, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। तो इसको काटने वाली कौन सी संख्या है, 2 से काटेंगे, तो देखिए कैसे इसका एलसीएम निकाला जाता है। ये सबसे पहले 4, 10 और 20 का एलसीएम निकालना है, तो 4 से भाग देंगे, ये 2 बार में 8 चला जाएगा, बचेगा कितना 2, ये 4 को नीचे लाएंगे, 2 दूनी 4, ये 4 कट गया, यानी किससे कट गया, तो 2 से कट गया, 4 और 10 2 से कट गया, क्या ये भी 2 से कटेगा, तो हाँ कटेगा, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा 2, यानी 63/2। ऊपर वाला संख्या का एलसीएम निकाल दिए 63, और नीचे वाले का निकाल दिए एलसीएम, सॉरी एचसीएफ, तो वो क्या हो जाएगा 2। तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ निकाले तो 63/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 63/2। अगला देखते हैं 8, 16, 20, 32 और से विभाज्य सबसे छोटी संख्या क्या है। 8 से भी कट जाए, 16 से भी कट जाए, 20 से भी कट जाए, 32 से भी कट जाए, वो सबसे छोटी संख्या क्या है, जो छोटी संख्या होगा वही एचसीएफ इसका एलसीएम होगा इसका। 8, 16 और 20 और 32 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या जो होगा इसका एलसीएम ही होगा, वही कटेगा। तो क्या करेंगे 8, 16, 20 और 32 का निकालेंगे एलसीएम। अब यहाँ पे देखेंगे कि 32 तो सबसे बड़ा संख्या है, इसमें से 32 का ही मल्टीपल कोई होगा जो कटेगा, तो 32 का मल्टीपल देख लेंगे कि कौन है, 32 से कौन कट रहा है। तो ये देखिए 32 से कटने वाली मात्र एक यही संख्या है और कोई नहीं कटेगा, देख लीजिए नहीं कटेगा।
तो 32 से 160 ही केवल कट सकता है, यानी जो संख्या होगा 32 होगा या नहीं तो 32 के मल्टीपल होगा। अब 32 का मल्टीपल यहाँ पे 160 ही है। 5 दूनी 10, 5 3 15, देखिए 32 5 करेंगे 5 दूनी 10, सोना हो जाएगा, 5 1 हो जाएगा, 5 3 15 1 16, 160, तो 160 ही है जो कट जाएगा। उम्मीद है 6 नंबर तक क्वेश्चन आप लोग समझ चुके होंगे। आगे हम देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। पचास और 1156 का एचसीएफ निकालें। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? 11 जनवरी 2023 को पूछा गया है। शिफ्ट है 3 शिफ्ट में, शिफ्ट नंबर तीसरा शिफ्ट में यानी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए तो एचसीएफ निकालने के जो तरीके हैं, किस तरीके से निकालते हैं, तो सबसे तो पहले जो सब लोग निकालते हैं वो भाग विधि, यानी भाग विधि से निकालते हैं। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1020, 850 और 1156 है, इसका एचसीएफ निकालना है। इसके कई तरीके होते हैं, तो सबसे पहला तरीका जो भाग विधि द्वारा है उस तरीका को हम बताते हैं। तो ये 850 है और 1020 है, 1156, इन दोनों में सबसे पहले दो संख्याओं का एचसीएफ निकाल लेना है। तो छोटा क्या है, सबसे पहले जो छोटा संख्या है उससे इससे जो संख्या बड़ा है उसमें भाग देना है। तो 1020 इससे बड़ा है, इसमें भाग देंगे। अब इसको कटाएंगे तो 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, 1 बार में ही ले जाएंगे। 850 यहाँ पे 0 बच जाएगा, 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा, और यहाँ पे 9 हो गया, 9 में से 8 गया 1, 170। अब इसको यहाँ पे ले आएंगे 850 को, यानी ये कट जाएगा 17, 1 0 से 0, 5 बार में ये पूरा पूरा चला जाएगा, 17 पचे 85, यानी इन दोनों का एचसीएफ तो आया 170। क्या 170 से ये भी संख्या कट जाएगा? अब जिससे ये कट गया, ये दोनों संख्या के एचसीएफ हम लिए, सबसे पहले छोटा से भाग देंगे, उससे बड़ा वाला में भाग दिए तो 170 से पूरा पूरा कट गया। तो जिससे ये कट गया, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ जो होगा 170 होगा। अब क्या ये 170 से ये संख्या भी कट जाएगी? अगर कट जाएगी तो 170 ही एचसीएफ हो जाएगा, अगर नहीं कटेगी तो और इसको देखिए क्या करेंगे, 1156 है, अब इसको ले जाएंगे एक बार में तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो इसमें इसलिए क्या करेंगे, एक बार में भी नहीं जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए इसको सीधे ले जाएंगे कितना बार में, तो लगभग देखेंगे तो 100 है, 17 है, 8 बार में देखते हैं, 6 बार में लगभग, ये 0 है, 6 बार में देखते हैं, ये 0 हो गया, 5 42, 2 हासिल 4 होंगे, 6 4 10, 1020 आया। अब क्या इससे आगे जाएगा? तो देखते हैं, एक बार और जोड़ देते हैं इसको, ये ज्यादा हो गया, यानी 7 बार में हम लोग ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो कितना बार में ले जाएंगे, 6 ही बार में ले जाएंगे। ये 6 में 0 से करेंगे 0, 7 6 42, 2 हासिल 4, 6 में 1 से करेंगे 6 और 6 4 10, 1020 आएगा। घटा देंगे, 6 बचेगा, ये 5 में से 2 जाएगा, 3 हो गया, 1 हो गया, ये खत्म। अब 136 से भाग देंगे इसमें, ये संख्या फिर अब यहाँ आ जाएगी, अब एक बार में ही जाएगा 136, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ पे बचा 6, 6 में से 3 जाएगा 3, और ये 34 आ गया यहाँ पे। अब इसको ले जाएंगे, अब क्या ये संख्या जो है चली जाएगी, पूरे 34 से कट जाएगी। तो देखते हैं, अगर इसको 4 बार ले जाते हैं, 4 बार, 4 चौके 16, 4 3 12, 1 13, 136, 4 चौके 16, 4 3 12, 1 13, यानी 4 बार में ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। तो इन दोनों का, ये तीनों का संख्या किससे कट जाएगी, 34 से, तो 34 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 34। अब देखिए ये तो हुआ लॉन्ग मेथड, लॉन्ग मेथड से ऐसे निकाल लेंगे। अब जिस बच्चा को एकदम नहीं, कुछ भी मैथ नहीं आता उसके लिए ही है, जो बच्चा बहुत पढ़ लिया है उसके लिए तो ये नहीं। तो जो बच्चा एकदम नया नया है उस बच्चे के लिए इसी तरीके से एचसीएफ अभी नया नया है तो निकालेगा। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों में अंतर कितना है, इन दोनों संख्याओं में अंतर कितने का है। तो अंतर देख लीजिए, ये 50 हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा, 150 170, 170 का यहाँ पे डिफरेंस दिया ही है, 170, इन दोनों का ऐसी डिफरेंस कितना है, 170। तो 170 तो ऑप्शन में नहीं है, यानी जो संख्या होगा 170 के ही कोई गुणनखंड होगा, कोई फैक्टर होगा। अब क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि कौन सा संख्या इसमें से 170 को पूरा पूरा काटती है। तो कोई संख्या है जो जिससे 170 पूरा पूरा कट जाए। देखिए 28 से काट के देखिए, 24 से देखिए, फिर 34 से देखिए, तो देखिए हम इसको काटे 5 बार में, देखिए 34 5 20, 5 पे 5 15 2 17, यानी 34 ही एक संख्या है जो 170 को काट सकती है। तो सीधे सीधे आंसर हो गया 34।
एचसीएफ इसका हो जाएगा 34। तो इस तरीके से जल्दी भी निकाल सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया जिसका आंसर होगा 34। अगला क्वेश्चन देखते हैं 0.25, 2.08 तथा 8.1 का एचसीएफ निकालना है। यहाँ पे लिख देंगे 0.25, 2.08, 8.1। अब एकदम बिल्कुल बेसिक बच्चे के लिए है, जो नया नया जीडी का फॉर्म भरा है उसके लिए। अब कैसे करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो 1, 2 अंक है तो 2 जीरो, ये पॉइंट हटाएंगे 1, 2 अंक है 2 जीरो, ये पॉइंट हटाएंगे 1 अंक है 1 जीरो। अगर देखिए नीचे जो हर है, हर जगह 100 है, लेकिन यहाँ पे 100 नहीं है, 10 है, तो क्या करेंगे यहाँ पे भी 100 करेंगे, 1 जीरो नीचे बैठाएंगे तो ऊपर भी 1 जीरो। अब ये ऊपर हो गया 25, 208, 810, नीचे क्या हो गया 100। अब पूछा है एचसीएफ, तो जब एचसीएफ पूछेगा तो जो न्यूमरेटर है यानी जो अंश है उसका एचसीएफ निकालना है, और जो नीचे संख्या दिया गया है उसका निकालना है एलसीएम। तो 100 100 100, ये एलसीएम इसका 100 ही आएगा। एलसीएम क्या आएगा 100। और 25, 208, 810 का हम लोग को निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर की संख्याओं को एचसीएफ और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। अगर एलसीएम पूछेगा तो ऊपर के संख्या का एलसीएम और नीचे की संख्या का एचसीएफ निकालते हैं। तो अब भाग देंगे 25, अभी जस्ट बताएं 25 से भाग देंगे 208 में, 25 चौके 100, 25 8 200, ये 8 बार में चला जाएगा 200, यहाँ पे 8 आ गया। इसका तो एचसीएफ निकालिएगा तो कोई कॉमन ही नहीं आएगा, 8 के 24 यानी 1 आ गया, यानी लास्ट में 1 से कट गया, मतलब इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो 1 ही कॉमन है तो 1 हो जाएगा। अब 1 लिखेंगे, नीचे 2 अंक है, 1 2, 2 अंक के बाद 0 दे देंगे, 1 अंक है पहले से ही, 1 अंक और देंगे, एक दशमलव देंगे, फिर यानी 0.01 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये संख्या हो जाएगा 0.01, पहला आंसर ही सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा है 24 फरवरी 2024 को, शिफ्ट 2 में पूछा है। इसको साफ कर देते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, दिया है 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 5। एक क्वेश्चन को एकदम इजी वे में बता रहे हैं, तो हम बच्चों जैसा 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 5, और दूसरा है 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 6। क्वेश्चन है कि 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 5 और 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 6 का एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ ज्ञात करना है इन दोनों का। जब भी अगर एचसीएफ पूछे तो सबसे कम वाला पावर देखना है, जब भी एचसीएफ पूछे तो सबसे कम पावर जो दोनों में मैच करे, और जब भी एलसीएम पूछे तो सबसे ज्यादा पावर देखेंगे। देखिए इन दोनों का हम एलसीएम भी निकालते हैं और एचसीएफ भी, ऐसे पूछा है एचसीएफ, लेकिन दोनों हम निकाल के दिखाते हैं कि कैसे निकलता है पावर का। तो सबसे कम पावर देखिए, दोनों में 2 2 है, 2 का यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 4 है, तो एचसीएफ में कम पावर लेना है, तो 2 के पावर 3 हो जाएगा पूरा। यहाँ पे देखिए ये दोनों में 3 कॉमन है, तो ऊपर कितना है 2 के 3 के पावर 5 है, 3 के पावर 6 है, एचसीएफ पे पावर कम वाला रखना है, तो 3 के पावर 5, यानी एचसीएफ तो हो जाएगा 2 गुना 3, 2 के पावर 3 और गुना 3 के पावर 5। अगर एलसीएम पूछे तो पावर ज्यादा ले लेंगे, तो पावर ज्यादा किसका है 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 6, तो एलसीएम तो हो जाएगा 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 6, लेकिन एचसीएफ होगा 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 5। कौन सा ऑप्शन में है 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 5, यानी पहला ऑप्शन में ही है। ये क्वेश्चन पूछा है 21 फरवरी 2024 को शिफ्ट 4 में। तो पावर का भी एलसीएम एचसीएफ आप लोग निकाल लेंगे। आगे देखते हैं, ये कितना नंबर तक, 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर आगे एलसीएम निकालने का, फ्रैक्शन का एलसीएम है, अभी सिखा चुके हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम पूछा है उसके लिए भी क्या करेंगे, देखिए अगर एलसीएम पूछे तो ऊपर जो संख्या दिया गया है, यानी जो अंश दिया है, ऊपर वाले संख्या को अंश कहते हैं, नीचे को हर कहते हैं। अगर एलसीएम पूछे तो ऊपर के संख्या का एलसीएम निकालेंगे और नीचे के संख्या का एचसीएफ निकालेंगे। तो 2 4 6 का एलसीएम निकालिएगा, तो निकालने तो आता ही है, आप लोगों को एलसीएम सिखा ही दिए हैं कि एकदम बच्चों जैसा कर लीजिए, नहीं तो सीधे इसका मल्टीपल करिए। देखिए 2 से तो 6 जो है नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, तो 4 से नहीं कटेगा, इसका मल्टीपल कीजिए, 6 दूनी 12, 12 से होगा, जो 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी, 6 से भी, यानी एलसीएम इसका आ जाएगा 12। नीचे देखिए एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ होती है वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। तो ये बड़ी से बड़ी संख्या 5 ही है, जो 5 को भी काटेगी, 15 को भी काटेगी, 25 को भी काटेगी, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 5। तो 12/5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी ऊपर का हम लोग निकाल दिए एलसीएम और नीचे वाला संख्या का निकाल दिए एचसीएफ।
तो 12/5 आया, जो कि बी नंबर में है। 16 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहे ये भी देखिए एसीएफ पूछ दिया है 4/11 और 16/33। 4/11 16/33 का एसीएफ निकालना है, एसीएफ पता करना है। हम बताएं कि जब एसीएफ पूछे तो ऊपर वाला संख्या का एसीएफ और नीचे वाला संख्या का एलसीएम, और जब एलसीएम पूछे तो ऊपर वाला संख्या का एलसीएम और नीचे वाला संख्या का एसीएफ निकालते हैं। तो एसीएफ पूछा है, तो एसीएफ पूछा है तो ये 4 और 16 का क्या निकालेंगे, एसीएफ। एसीएफ इसका तो 4 ही आएगा, तो 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 से 16 कट जा रहा है, एसीएफ क्या होगा, 4 ही होगा। अब इसका देखना है एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, तो 11 से 33, ये 33 जो संख्या 11 से कट जा रहा है, 33 से भी कट जाए तो 4/33, एलसीएम क्या हो जाएगा 4/33, जो कि पहला ऑप्शन में ही है। तो ये क्वेश्चन आया है 7 मार्च 2024 को शिफ्ट 1 में। तो 11 नंबर तक हो गया। आगे हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कहाँ कब पूछा गया है, 5 मार्च 2024, ये 24 है, 2024 शिफ्ट 3 में पूछा गया है। 4/5, 3/10 और 7/15 का एसीएफ, एसीएफ निकालना है। तो अभी बता चुके हैं एसीएफ कैसे निकालते हैं, 4/5, 3/10 और 7/15। एसीएफ पूछा है तो ऊपर वाला संख्या का एसीएफ निकालेंगे। तो एसीएफ निकालने के लिए ऊपर में कुछ कॉमन ही नहीं है, कोई भी ऐसा कॉमन संख्या नहीं है, यानी एक ही कॉमन है सब में, तो एक हो जाएगा एसीएफ। और नीचे एलसीएम निकालना है तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए, तो 15 तो होगा नहीं, क्योंकि 5 से कट जाएगा 15, 10 से नहीं कटेगा, तो 15 का मल्टीपल करेंगे, 15 दूनी 30, 30 तीनों से कट जाएगा, तो 1/30 इसका एसीएफ हो जाएगा। इसका एसीएफ क्या हो जाएगा 1/30। बहुत ईजी था। आगे देखते हैं 3/8, 5/12, 15/16। 3/8, 5/12 और 15/16 का एसीएफ, इसका भी एसीएफ ही निकालना है। तो हम बता चुके हैं एसीएफ निकालने के लिए ऊपर वाले संख्या का निकाल देंगे क्या, एसीएफ, और नीचे वाले का निकालेंगे एलसीएम। एसीएफ ऊपर का निकालेंगे तो क्या आएगा एसीएफ, तो एसीएफ 3, इसमें कुछ भी कॉमन ही नहीं है, ऊपर संख्या में कोई भी कॉमन नहीं है, यानी कॉमन नहीं है, तीनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, एक के अलावा, तो एक ही इसका एसीएफ आ जाएगा। और ये नीचे देखिएगा तो 8 और 12 और 16 है, 8, 12, 16, इसका निकालना है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। तो 16 तो होगा नहीं, क्योंकि 12 से नहीं कटेगा, 8 से तो कट जाएगा, 16 का दोगुना करेंगे, 16 दूनी 32, 32 भी नहीं होगा, क्योंकि 12 से नहीं कटेगा, 16 3 48, 3 गुना करें तो 48 है, 48 12 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा और 16 से भी, 1/48 एलसीएम क्या हो जाएगा इसका एनसीएफ 1/48, जो कि बी नंबर ऑप्शन में है, बी नंबर सही हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:4 के अनुपात में है और उनका एसीएफ 5 है। उन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करें। दो को संख्या दिया है 3:4 के अनुपात में। हम लोग को पता नहीं रहता है कि ये जो संख्या कहाँ से कट के आई। जैसे इन दोनों में 2 से गुना करिए, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, इसको भी काटिए तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, यानी 3:4। अब एक और संख्या 3 से गुना करें, 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9 हो जाएगा और 4 तिहाई 12, इसको भी काटिए 3 से, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, यानी कटेगा तो फिर आएगा 3:4 ही। यानी हमको ये पता नहीं रहता है ये संख्या कौन से संख्या से कट के ये संख्या आया है। तो हम लोग क्या करते हैं सिंपल इसको, तो इसको मान लेते हैं 3:4 को कि एक संख्या 3 रेशियो है और दूसरा जो है 4 रेशियो है। ये 3:4 में दिया है तो 3:4 रेशियो, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट मान लेंगे हम लोग, कोई वैल्यू। तो अब क्या है जो एसीएफ होता है, हमें पता है कि एसीएफ जो होगा दोनों संख्याओं में कॉमन होगा। एसीएफ जो होता है दोनों संख्याओं में क्या होगा कॉमन। तो 5 जो इसका एसीएफ कितना है 5, अनुपात में ये दिया है 3:4 रेशियो। तो एसीएफ जो है एसीएफ इसका 5 दिया है, तो ये 5 इस संख्या में भी कॉमन होगा और इसमें भी, यानी 5 से इसमें भी गुना होगा और 5 से इसमें भी। तो 5 तिहाई 15 और 5 चौके 20। अब ये तो संख्या पता चल गया कि एक संख्या होगा 15 और दूसरा होगा 20। संख्याएं जब पता चल गया तो पूछा है एलसीएम। अब 15 20 का एलसीएम निकालना है, तो 20 तो कटेगा नहीं 15 से, तो 20 का डबल करेंगे, 20 दूनी 40, नहीं कटेगा, 20 तीन 60, यानी 60 एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि 60 जो है 15 से भी कट जाएगा और 20 से भी कट जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन में तो 62 है, यहाँ पे 60 कर लीजिए, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए फिर अनुपात में दिया है
जब भी अनुपात में दिया रहे क्वेश्चन संख्या और उसमें एचसीएफ दिया रहे तो एचसीएफ का अनुपात से क्या कर देंगे, गुना। 3:9:11 के अनुपात में है। एचसीएफ कितना दिया है, 29। एचसीएफ से 29 ये एचसीएफ दिया है। अब ये जो संख्या है, संख्या पता करने के लिए एचसीएफ से 3 में भी गुना होगा, 9 में भी गुना होगा और 11 में भी गुना होगा। तो करते हैं गुना। 29 में 3 से करेंगे, 9 3 27, 3 दूनी 6 और 2 8। तो पहला संख्या आ गया 87। 29 से 9 में करेंगे, 9 9 81, 1 8 होगा, 9 8 9 दूनी 18, 2 20 6 26, 261। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 261। 29 से अब 11 में करेंगे, 29 में 1 से करेंगे 29 ही होगा, 9 हासिल 2 बचेगा, 29 है, 30 31 319। तो संख्या आएगा 87 261 319। यही पूछा है कि तीनों संख्याएं बताएं, यानी अनुपात दिया था, एचसीएफ दिया था, एचसीएफ से सारी रेशियो में गुना कर देंगे, संख्या पता चल जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 87 261 319। बी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है, यही संख्या हो जाएगा। ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है 26 फरवरी 2024 सिर्फ 3 में। आगे हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्या है। अब हम लोग देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, 27 फरवरी 2024 को सिर्फ 4 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन बोला है कि 6 और 29 का एलसीएम x है। 6 और 29 का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो x आता है तथा एचसीएफ y आता है, यानी इसका एचसीएफ क्या आता है, y। तो पूछा है कि x + 4y का मान बताएं। तो क्या करेंगे, 6 और 29 का एलसीएम लेंगे तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो हमको तो कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा है, यानी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे, क्योंकि ये कैसा नंबर है, प्राइम नंबर 29 है। तो कॉमन नहीं दिख रहा है, तो अगर एलसीएम लेना है 6 और 29 का और कोई कॉमन ही नहीं है तो हम सीधे इसका कर देते हैं गुना, एलसीएम निकल जाता है। 6 9 54 4 होगा, 5 बचेगा, 6 दूनी 12 और 5 17, 174। इसका एलसीएम कितना आ गया, 174। और एचसीएफ वाई है, एचसीएफ यानी 6 और 29 का अगर एचसीएफ निकालेंगे, इसका एलसीएम हम लोग निकाल लिए, अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे तो कुछ कॉमन ही नहीं है, यानी एचसीएफ कॉमन कुछ नहीं है, तो क्या बचेगा, तो एचसीएफ होगा 1। अब क्या पूछा है कि x + 4y, यानी एलसीएम की जगह पे x था, x कितना आया है, हम लोग का एलसीएम आया है 174। एचसीएफ कितना आया है, y एचसीएफ कितना आया है, 1। एचसीएफ का मान y दिया है, यानी y की जगह पे क्या रखेंगे, 1। अब इसको सोल्व करना है x + 4y को, तो x लिखेंगे प्लस 4y, x के जगह पे 174 है प्लस 4, अब 4 की जगह पे y की जगह पे 1 रखेंगे, 4 × 1, तो ये 4 ही रहेगा, आप प्लस में 174 जुड़ जाएगा, तो बचेगा कितना, 178, यानी 178 आपका आंसर हो जाएगा। तो सी नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। और ये क्वेश्चन को हम बिल्कुल तोड़ तोड़ के बता रहे हैं डिटेल में एकदम, कि कितना भी बच्चा कमजोर हो वो समझ जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। अब हम देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याओं का एलसीएम, सॉरी दो संख्याएं जो है 556 है और 240 है, इसका एचसीएफ दिया है 24, तो उनका एलसीएम क्या होगा। ये क्वेश्चन आया है 8 फरवरी 2023 को शिफ्ट 4 में। अब देखिए एक फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला क्या है कि अगर दो संख्या दिया है तो उन दो संख्याओं का जो गुणनफल आएगा, जो गुना करने पे आएगा, यानी ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या, इन दोनों संख्या का जो गुणनफल आएगा वो इसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होगा एलसीएम गुना एचसीएफ। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है, दो संख्या दिया है 456 और 240, यानी पहली संख्या भी है दूसरी संख्या भी है, तो एक संख्या रखेंगे 456, इसी ऐसी पहली संख्या 456, दूसरा है 240, 240 दूसरी संख्या है 240, बराबर में हम लोग लिख लेंगे। एलसीएम नहीं दिया है, हमें एलसीएम ही पता करना है, एचसीएफ दिया है तो एलसीएम नहीं दिया है तो उसकी जगह पे एलसीएम ही लिखेंगे, और एचसीएफ हमें दिया है कि एचसीएफ 24 है तो एचसीएफ की जगह पे 24 लिखेंगे। अब ये 24 यहाँ पे गुना में है तो ये संख्या आ जाएगा भाग में, 24 गुना में है तो कहाँ आएगा, भाग में। अब देखिए ये 24 से आराम से कट जाएगा, 24 से कम 24 से एक जीरो है तो एक जीरो यहाँ पे लगा देंगे, यानी 4 5 6 और 10 से गुना करेंगे तो एक जीरो आ जाएगा, यानी उस संख्या के एलसीएम आ जाएगा 4560, 4560। ये क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। 16 और 17 क्वेश्चन हम लोग ने देख लिया है। अब देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं हम।
दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है, दो संख्याओं का एचसीएफ जो दिया है 14 दिया है, इनका एलसीएम 490 है। दो संख्याओं का एचसीएफ 14 है और एलसीएम जो है 490, यानी एलसीएम भी दिया है एचसीएफ भी दिया है। और पहली संख्या 70 है, यानी पहली संख्या दिया है, तो हमें दूसरी संख्या पता करना है। फॉर्मूला अभी जस्ट बताए हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, यही फॉर्मूला है, सिंपल। तो अब देखिए जो जो दिया है उसके जगह पे उसका मान रख देंगे। एचसीएफ 14 दिया है, एचसीएफ कहाँ है, तो एचसीएफ यहाँ है, इसके जगह पे गुना में 14 रख देंगे। एलसीएम कितना दिया है 490, एलसीएम की जगह पे 490 रख देंगे। पहली संख्या दिया है, फर्स्ट संख्या, यानी फर्स्ट संख्या 70 दिया है, 70। इसके सेकंड संख्या हमें पता करना है, दूसरी संख्या भाई ज्ञात कर, दूसरी संख्या पता करना है। तो ये जो 70 है ये दूसरी संख्या के साथ गुना में है, तो यहाँ से ये हटेगा तो ये चला जाएगा भाग में, 70 चला जाएगा भाग में। अब देखिए इस 0 से एक 0 कट जाएगा, 7 से काटेंगे इसको 2 बार में, यानी इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 49 का ये 2 गुना आ गया, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 8 एक बचेगा, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी 98 इसका 2 गुना आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए है 98। ये क्वेश्चन पूछा गया है 23 फरवरी 2024 को, सिर्फ 3। अब 19 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 108 है, यानी कोई दो ऐसी संख्या है जिसको गुना करने पे 108 आ रहा है, यानी इन दोनों संख्या का प्रोडक्ट ही दे दिया है, तथा एचसीएफ 3 है, एचसीएफ 3 है तो उनका एलसीएम पता करें। तो इसको थोड़ा हम साफ कर देते हैं और बताते हैं आपको। देखिए हम फार्मूला क्या बताए हैं, ये फार्मूला क्या है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर होता है एलसीएम और गुना एचसीएफ। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, दो संख्याएं का गुणनफल, यानी पहला संख्या और दूसरा संख्या दोनों का पहले ही से गुना करके दे दिया है, 108 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्याएं का गुणनफल 108, यानी इन दो संख्या का गुना करके कितना दे दिया है, 108 दे दिया है। तो इन दोनों के संख्याओं के गुणनफल का मान कितना है, 108 है, ये दिया है। एलसीएम देखिए, एलसीएम पता करना है, एचसीएफ दिया है 3, एलसीएम हमको पता करना है, एचसीएफ दिया है 3, ये 3 गुना में है, ये कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। अब एलसीएम पता करना है तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना टाइम्स में चला जाएगा, 3 या 9 चला जाएगा, एक बचेगा 18, 3 छक 18, यानी एलसीएम इसका जो आएगा वो 36 आएगा, ऑप्शन नंबर ए, यही एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा। ये कब पूछा गया है, 28 फरवरी 2024 को, सिर्फ 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आगे हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यदि दो संख्याएं का एचसीएफ 47 है तथा उनका योग 188 है, दो संख्याओं का एचसीएफ 47 है, 47 है तथा उनका योग 188 है, तो वो संख्याएं ज्ञात करें। ये क्वेश्चन पूछा गया है 24 फरवरी 2024 को, शिफ्ट 4 में। अब देखिए जो एचसीएफ होता है संख्या में क्या होता है, वो कॉमन होता है। दो संख्याएं हैं अलग अलग, उनका एचसीएफ 47 है, तो उनका योग पूछ और एक उनका योग दिया है 188, तो वो संख्या पता करें। तो क्या करेंगे इसको बनाने के लिए, सबसे पहले दो संख्याएं मान लेंगे, एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, ठीक। इन दोनों का योग दिया है, इन दोनों का योग दिया है, कितना दिया है, 188 दिया है, इन दोनों संख्याओं का योग दिया है 188, और एचसीएफ दिया है इसका, एचसीएफ दिया है इसका 47। अब पूछा क्या है कि वो कौन सी संख्या है जिसका एचसीएफ 47 है और जो योग है 188 है। तो क्या करते हैं, जो हम जानते हैं कि जो भी एचसीएफ होता है वो संख्या में कॉमन होता है, जो भी एचसीएफ होता है वो क्या होता है, संख्या में कॉमन होता है। यानी ये संख्या ए में 47 छिपा होगा, बी में भी 47 छिपा होगा, जो एचसीएफ होता है संख्या में क्या होता है, कॉमन होता है। तो मान लेंगे कि संख्या जो है 47A प्लस 47B, अब इन दोनों में एचसीएफ कॉमन हो गया है, यहाँ पे क्या करेंगे 47 कॉमन निकालेंगे, बचेगा क्या, A प्लस बी, बराबर में कितना होगा 188। अब इस 47 से 188 को काटेंगे तो ये 47 गुना में है, इधर बराबर के इधर आके चला जाएगा भाग में, ये कितना बार में कट जाएगा, तो 4 बार में देखिए काट के, 7 चौक 28, 8 2 बचेगा और 7 चौक 28, 4 7 चौक 16, ये 4 बार में कट जाएगा। तो ऐसी संख्या पता करें A प्लस बी, ऐसी दो संख्या पता करें, ऐसी संख्या पता करें जिन्हें जोड़ने पे 4 है। तो कौन कौन सी संख्या हो जाएगी, एक तो 1 हो सकता है और दूसरा 3 हो सकता है। अगर और कौन कौन मानेंगे, अगर 2 मानेंगे और 2 मानेंगे
तो ये दोनों को प्राइम नहीं हो, जोड़ा ही नहीं बनेगा, इन दोनों का को प्राइम नहीं बनेगा। को प्राइम क्यों चाहिए? क्योंकि एचसीएफ पहले ही हम लोग कॉमन ले लिए हैं, दोनों में एचसीएफ शामिल कर चुके हैं, इसलिए ऐसी जोड़ा ढूंढना है जो को प्राइम हो, सौभाज्य हो। तो ऐसी दो संख्या ढूंढिए जिसको जोड़ने पे 4 है। तो पहला तो 1 + 3 होगा 4, और क्या होगा 2 + 2 ये भी 4 होगा। अब आगे लेंगे तो 3 1 फिर आ जाएगा 3 1, यही दो संख्या बनेगी। तो इन दोनों का एचसीएफ जो है 1 नहीं आएगा, तो ये हम ले ही नहीं सकते कॉमन। तो बचेगा क्या 1 और 3। तो संख्याएं क्या होगी, एक या तो 1 होगी या 3। अब ये 3 या 1 कैसे होगी? तो ये संख्याओं में कॉमन जो एचसीएफ है इन संख्याओं में हो जाता है गुना। तो 47 में इस संख्या से गुना होगा तो एक संख्या 47 ही रहेगी, और दूसरा में भी 47 से गुना होगा तो दूसरा संख्या ये मिल जाएगा हमें। एचसीएफ जो भी संख्याएं आए उसके लास्ट में एचसीएफ से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 47 में 1 जोड़ेंगे, 47 गुना करेंगे तो 47 से आएगा, इसको गुना करेंगे 3 7 21, 1 हासिल 2 4 3 12 2 14। तो एक संख्या 47 और दूसरा आएगा 141, जो कि कौन सा ऑप्शन में है? तो एक 47 है और 141, तो यही आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए फिर से एक बार। दो संख्याओं का एचसीएफ दिया था 47, तो हमें ढूंढना है कि कौन सी संख्या है जिसको जोड़ने पे 188 आए। तो हम लोग जानते हैं कि जो एचसीएफ होता है संख्या में कॉमन होता है, यानी 47 ए हो जाएगा एक संख्या और दूसरा हो 47 बी, इन दोनों को जोड़ने पे आना चाहिए 188। अब 47 इन दोनों में है तो 47 कॉमन निकल जाएगा, बचेगा ए प्लस बी। अब 47 गुना में है तो भाग में जाएगा, काटेंगे तो 4 आएगा। तो ऐसे जोड़ा ढूंढना है, हमें जोड़ा ढूंढना है कि कौन सी दो संख्या को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। तो एक होगा 1 और 3 और दूसरा होगा 2 और 2। तो 2 और 2 को प्राइम नहीं है, तो को प्राइम ही संख्या हमें लेना होता है। तो को प्राइम नहीं है 2 और 2, क्योंकि एचसीएफ इसका 2 ही आ जाएगा, तो ये संख्या नहीं लेंगे। तो बचेगा एक जोड़ा 1 और 3। अब जो जोड़ा बचा 1 और 3, उस 1 और 3 में जो एचसीएफ था उसका गुना कर देंगे। तो 1 में 47 से गुना करेंगे तो पहली संख्या 47 आ जाएगी, 3 में 47 से गुना करेंगे तो 141, यानी आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर 47 और 141। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2 बार बता चुके हैं उसी क्वेश्चन को। अब देखते हैं हम लोग, 20 हो गया कंप्लीट। 21 नंबर, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, उनका एचसीएफ तथा एलसीएम 21 और 126 है। एचसीएफ भी दिया है, एलसीएम भी दिया है, तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें संख्या पता करनी होगी कि तब हम उसका अंतर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए 2:3 के अनुपात में संख्या है, एचसीएफ उसका दिया है एक, एचसीएफ जो है 21 है, एलसीएम जो है 126 है। तो हमें संख्या कैसे पता चलेगा, हमें संख्या कैसे पता चलेगा? तो हम लोग जानते हैं कि जो भी एचसीएफ होगा संख्या में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। जो भी एचसीएफ होगा उसको संख्या में क्या कर देंगे, अनुपात में गुना कर देंगे। तो 21 दूनी 42, एक संख्या आ गया 42 और 21 तिया 63, दूसरा संख्या आ गया 63, 42 होगा और 63 होगा, यही दो संख्याएं होंगी। संख्या हमें इतना जल्दी आसानी से मिल गया। अब हमें अंतर चाहिए, अंतर चाहिए तो 63 और 42 में कितने का अंतर है, घटा लेंगे। 3 में से 2 जाएगा 1, 6 में से 4 जाएगा 2, यानी अंतर है 21 का। तो ऑप्शन में 21 है, ए नंबर ही ऑप्शन में 21 है। 30 जनवरी 2023 को आया है शिफ्ट 4 में। तो ये बहुत आसान था। जो भी एचसीएफ होता है संख्याओं में गुना होता है, रेशियो में ये कोई भी डिफरेंस नहीं है, कॉमन नहीं है, तो इसमें गुना हो जाएगा। 21 दूनी 42 एक संख्या है 42, 21 तिया 63, दूसरी संख्या 63। अब इन दोनों का अंतर पूछा है तो 21 का अंतर है, तो अंतर आ गया 21, अंतर ही पूछा था, अंतर निकल गया। आगे हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं 5:9 के अनुपात में है और उनका एलसीएम दिया है इस बार, और संख्याएं ज्ञात करें। एलसीएम दिया है, देखिए 5:9 के अनुपात में दो संख्या है, एलसीएम इसका दिया है, एलसीएम दिया है 405। अब क्या करना होता है ऐसा कि इन दोनों रेशियो का अनुपात में एलसीएम निकालेंगे। हमें संख्या पता करने के लिए सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे जो रेशियो में दिया है। तो 5 और 9 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 9 45। 5 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ रहा है 45, लेकिन दिया है 405, तो ये 45 से कटने वाला जरूर होगा। देखिए काटते हैं, 5 से काटेंगे 5 9 45, 5 से 5 बटे 40, 5 1 5, 9 से काटेंगे 9 9 81, यानी जो ये संख्या 9 आया इसमें भी कॉमन होगा और इसमें भी कॉमन होगा। तो संख्या क्या पता चलेगा, तो पहला ये जो संख्या काटने पे आता है ये एचसीएफ पता चल जाता है। क्या पता चलेगा, एचसीएफ। तो ये 9 बचे 45, एक संख्या 45 होगी और दूसरा संख्या क्या होगा 9 9 81, एक संख्या 45 और दूसरा 81, यानी कुछ नहीं किए
तो ऑप्शन नंबर कौन सा है 45 81, ये नंबर ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया 23 जनवरी 2023 को शिफ्ट 1 में। फिर से देख लीजिए, दो संख्या का अनुपात दिया था 5:9 और एलसीएम दिया था 405। सबसे पहले इस अनुपात का ही एलसीएम निकाल देंगे तो 5 और 9 का एलसीएम होता है 45। 45 से इस ओरिजिनल एलसीएम में भाग दे देंगे तो 9 बचेगा। ये जो 9 संख्या आया इसमें भी कॉमन होगा और इसमें भी कॉमन होगा, तो 9 × 5 = 45 और 9 × 9 = 81, दोनों को गुना कर देंगे तो संख्या मिल जाएगी हमें 45 और 81। यही तरीका है, सबसे आसान तरीका भी है। अब देखिए आगे क्वेश्चन, दो सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या है जिनका गुणनफल 323 है। अब हम आपसे पूछते हैं सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ओ प्राइम नंबर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। कई बार बता चुके हैं कि वैसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिसका एचसीएफ 1 हो। तो जैसे मान लीजिए 2 और 3 कैसी संख्या है, इसका एचसीएफ 1 आएगा तो ये को प्राइम नंबर है। अब इसका एचसीएफ निकालिएगा तो 1 आएगा, लेकिन अगर हम एलसीएम निकालने की बात करें तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सीधे इसका गुणनफल ही इसका एलसीएम होगा। तो एलसीएम कितना आएगा 6। वैसे ही पूछा है कि दो सहअभाज्य संख्या है जिसका एलसीएम क्या होगा, जिनका गुणनफल 323 है। तो जो गुणनफल आता है सहअभाज्य संख्या में, जो गुणनफल आता है सहअभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल आता है वही होता है एलसीएम। तो यहाँ पे गुणनफल आया है 323, ये दो सहअभाज्य संख्या का गुणनफल आया है 323। तो अगर दोनों सहअभाज्य है तो उनका गुणनफल 323 आया है, तो उनका एलसीएम भी 323 ही होगा, क्योंकि अभी पता चल गया ये दोनों सहअभाज्य था, इनका गुणनफल कितना है 6, गुना करने पे 6 आएगा। इनका एलसीएम भी क्या आएगा, इनका गुणनफल ही इनका एलसीएम होगा 6। ऐसे ही दो सहअभाज्य होगा कोई संख्या, उसको गुना करने पे 323 आया है, यानी तो उनका एलसीएम भी क्या होगा 323। तो इसमें बिना सोचे लगा देना है सी नंबर आंसर 323। आगे हम लोग बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 18, 24 और 25 से विभाज्य 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग बताएं। ऐसी कौन सी संख्या है जो 18 से भी कट जाए, 24 से भी कट जाए, 25 से भी कट जाए और वो 6 अंकों की होनी चाहिए? उन जो संख्याएं जो आएगा उसका योग बताना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 12 जनवरी 2023 को शिफ्ट 3 में। तो देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी ये पता करना है। तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 1 लिख के और कितना जीरो, तो 5 जीरो, 3 और 2 5, ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। अब कह रहा है कि 18, 24 और 25 से विभाजित करने पर, तो अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 18, 24, 25। सबसे पहले तो ये पता करेंगे कि 18, 24, 25 से विभाजित होने वाली 6 अंकों की सबसे छोटी, तो बाद में पता करेंगे। सबसे ये पहले पता करेंगे कि 18, 24 और 25 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या कौन है। तो इसका ले लेंगे एलसीएम, 18, 24 और 25 का लेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने आप लोग को सिखा दिए हैं एकदम सिंपल मेथड से। 2 9 18, 12 दूनी 24, ये 25 हो जाएगा। आप 3 से देखेंगे, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12 और ये 25 हो जाएगा। अब क्या कोई कॉमन है इसमें? तो कोई भी कॉमन नहीं है, तो क्या करेंगे गुना, 25 चौके 100, 100 हो गया, 2 तिहाई 6, 6 तिया 18, 18, 18 में 100 से गुना करेंगे 1800, यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? देखिए 2 तिहाई 6, 36, 18 यानी 18 आया। 25 चौके 100 यानी 100, तो एलसीएम इसका हम निकाल दिए 1800। कितना आया एलसीएम? 1800। तो ये एलसीएम जो आया इससे हम इस छोटी 6 अंक की सबसे छोटी संख्या में भाग करेंगे। अब देखिए भाग करते हैं, भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा? अब यहाँ पे 3 अंक तो ले नहीं सकते क्योंकि 1000 ही है, इससे ज़्यादा लेना पड़ेगा, तो 4 अंक लेते हैं। कितना? 4। अब 18 से इसको ले जाएंगे, कितना बार में जाएगा? 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पच्चे 90, 18 108, 5 बार में देखते हैं। ये देखिए 0 0, 8 40, 0 हासिल हो गया, 4 5 4 9, यानी 9000 आ जाएगा। यहाँ पे है टोटल कितना? यहाँ पे 10000 है, तो 5 बार में हम ले जाएंगे तो कितना बचेगा? 1 0 0 9, ये हो गया 9000। घटाएंगे, 0 बचेगा, 0 बचेगा, 0 बचेगा, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, ऊपर से फिर 0 उतारेंगे, फिर आ गया 10000, फिर जाएगा 5 बार में, फिर कितना आएगा? 9000। घटाएंगे फिर कितना बचेगा? 1000, यानी रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1000। अगर छोटी संख्या पता करना है कि जो 18, 24 और 25 से डिवाइड हो जाए, अगर छोटी पता करना है तो ये जो भाजक है जिसको से भाग देते हैं उसमें से पहले रिमाइंडर को घटाते हैं। तो 1800 में से
इस रिमाइंडर 1000 को हम लोग पहले करेंगे माइनस, तो बचेगा कितना, 800 बचेगा। कितना बचेगा, 800। इस 800 को ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 और 1, इसमें जोड़ देंगे तो क्या आएगा, संख्या जो कट जाएगी 0 0 8 0 0 1, यही संख्या आएगा। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो इससे विभाजित हो जाए, ये 18 24 और 25 से जो विभाजित हो जाए, तो वो संख्या क्या आई, 1000, ये 100800, इतना संख्या आई। अब क्या पूछा है कि इन छोटी संख्याओं का योग बताएं, इसका योग बताना है। तो योग करेंगे तो देखिए 0 में 0 जोड़ेंगे, 0 0 8, ये 8 हो गया, 0 0 0 1 9, तो 8 और 1 9, बाकी तो 0 है तो जोड़ने से कुछ होगा नहीं, तो 8 और 1 9, तो आंसर इसका हो जाएगा बी यानी 9। फिर से समझ लीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन देखिए 6 अंक की सबसे छोटी संख्या बताएं, तो ये जो संख्याएं दी है इसका ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम आया हमारा 1800, फिर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में भाग देंगे, भाग दिए, रिमाइंडर जो बचेगा उस रिमाइंडर को भाजक में से घटाएंगे पहले, अगर छोटी संख्या पूछा है तब, तो भाजक में से रिमाइंडर को घटाएंगे तो 800 बचा। अब इस 800 को छोटी संख्या में जोड़ देंगे, तो 6 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या यही आएगी जो 18 से भी कट जाए, 24 से भी कट जाए और 25 से भी कट जाए। अब पूछा है, ये संख्या नहीं पूछा है, इसका योग पूछा है, तो योग क्या हो जाएगा, 8 और 1 9, तो योग हो जाएगा 9, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 3 12 और 24 तथा 36 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सॉरी यहाँ पे छोटी नहीं होगी, 3 12 24 तथा 36 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या बड़ी होगी यहाँ पे। अब देखते हैं 3 12 24 और 36 से विभाजित 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, 3 12 24 और 36 का एलसीएम ले लेंगे। अब देखिए 36 3 से कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, लेकिन 24 से नहीं कटेगा, तो अब 36 का डबल करेंगे, 36 दूनी 72। तो अब देखिए 72 जो है 24 से भी कट जाएगा, 36 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। तो अब क्या हुआ, इसका एलसीएम निकालना ही नहीं पड़ा, 36 का जस्ट हम डबल किए जो कि सबसे कट जा रहा है, तो 3 12 और 24 और 36 का एलसीएम जो आया, एलसीएम इसका, ये एलसीएम आ गया 72, एलसीएम आ गया 72। अब पूछा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 3 बार 9 9 लिख देंगे, इसको 72 से भाग देंगे, क्या ये संख्या कट जा रही है 72 से, देखते हैं, एक बार में ले जाएंगे, ये 72 चला जाएगा, 9 में से 2 जाएगा, ये बचेगा आपका 7, और यहाँ पे कितना बचेगा, 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, ऊपर से फिर 9 उतारेंगे। अब इसका देखेंगे कितना बार में जाएगा, 7 दूनी 14, 17 के 27 28, 17 के 21, 3 बार में देखते हैं, 3 दूनी 6 और 3 7 21, घटाएंगे, 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा, ये खत्म हो जाएगा, यानी शेष कितना बच गया, 63। अब जो अगर छोटी संख्या पूछता तो पहले भाजक में से इसमें को घटाना पड़ता, लेकिन बड़ी संख्या पूछा है तो सीधे क्या करेंगे, ये 9 9 9 में से 6 3 को घटा देंगे, 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा और यहाँ पे 9, यानी 936 ही वो संख्या है जो 3 12 और 24 36 से कट जाएगी, और 3 अंकों की ये संख्या, तो 3 अंकों की वही संख्या सबसे बड़ी संख्या 936 है, जो 3 से भी कटेगी, 12 से भी कटेगी, 36 से भी और 24 से भी कटेगी, तो 936 का आंसर आ जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा आपका। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अगर बड़ी संख्या है तो डायरेक्ट जो संख्या है उसमें से घटाएंगे, अगर छोटी रहता है तो भाजक में से उस संख्या को घटाते हैं। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 26, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 4 5 तथा 6 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। अब कह रहे हैं कि छोटी से छोटी ज्ञात करें, जिसको 4 से विभाग दें, 5 से विभाग दें और 6 से विभाग दें, तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि 4 5 और 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है, तो इन सबका एलसीएम होगा, इन सबका एलसीएम निकालिएगा, 2 से ले जाइएगा इसको 2 बार में, ये 5 ही रहेगा, ये 3 रहेगा, तो 5 3 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 5 3 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, ये 60 आ गया। जो संख्या है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 4 5 तथा 6 से विभाजित करने पे
प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। अगर 3 शेष बचता है तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे पता करना है। देखिए वह छोटी से छोटी 3 अंक की, कितना अंक की, 3 अंक की संख्या पता करना है। 3 अंक की संख्या ज्ञात करें। वह छोटी से छोटी 3 अंक की संख्या ज्ञात करें जिसे 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष। तो ये 3 अंक की छोटी से छोटी 3 अंक की होनी चाहिए। तो सबसे छोटी ये 4, 5, 6 से विभाजित होने वाली संख्या कौन है, तो 60 है। लेकिन ये 3 अंक का नहीं है, तो 60 गुनी करेंगे 120। तो दूसरा संख्या क्या आएगा, 120, जो तो 3 अंक की है, तो 120 ही इससे विभाजित होगा। ये 3 अंक की भी है। अब क्या पूछा है कि प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे, उसको भाग देने पे 60 से 3 शेष बचेगा। अब इसको हम लोग 60 से भाग देंगे तो क्या 3 शेष बचेगा, पूरा पूरा कट जा रहा है। अगर इसमें हम लोग 3 जोड़ देंगे तो जो 3 एक्स्ट्रा आया वो शेष बच जाएगा। अगर 3 जोड़ देंगे तो क्या बच जाएगा, शेष 3 बच जाएगा। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 123। यानी वो कौन सी संख्या होगी जो प्रत्येक स्थिति में जो 3 शेष बच रहा है उसको उस संख्या में जोड़ देंगे। तो सबसे पहले क्या किए हम, 4, 5, 6 का एलसीएम लिए 60। ये 2 अंक की संख्या है, 4, 5, 6 से कट जाएगी, लेकिन हमें पता करना है 3 अंक की। तो 2 से गुना करेंगे 120 आएगा। 120 में अब जो शेष बोल रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे, इसको डायरेक्ट इसको 120 में 3 जोड़ देंगे तो बचेगा कितना, आएगा कितना, 123। तो संख्या क्या हो जाएगी, 123। यानी बी नंबर ऑप्शन सही है आपका। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 24 जनवरी 2023 को शिफ्ट 4 में। अगला क्वेश्चन, 12, 25 और 18 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 25 और 18 से विभाज्य हो तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। तो यहाँ पे 12, 25 और 18 से विभाज्य होने वाली 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या भी पता करना है और 4 अंकों की सबसे छोटी। तो सबसे पहले 12, 25 और 18 का हम लोग एलसीएम लेंगे। तो देखिए 12, 18 और 25 का हम लोग ले लेंगे एलसीएम। यहाँ पे कटाएंगे 6 बार में, ये 9 बार में, और ये 25। फिर इसको ले जाएंगे 3, अभी ये जाएगा नहीं 2 से, तो कितना से जाएगा, 3 से। 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, और ये 25 बच जाएगा। अब इसमें कुछ भी कटने वाला नहीं है। 25 दूनी 50 हो जाएगा, 50 3 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90। यानी एलसीएम इसका कितना आ गया, 900। तो 12, 25 और 18 से का एलसीएम आया आपका 900 आया। 12, 25, 18 का एलसीएम 900 आ गया एलसीएम। अब बोला है 3 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की बड़ी सबसे क्या होगी संख्या, तो 3 बार 9 9 लिखेंगे। इसको भाग देंगे, एक बार में जाएगा, शेष कितना बच जाएगा, तो 99। शेष बच गया 99। अब क्या करेंगे, अगर बड़ी में हम बोले थे कि बड़ी में डायरेक्ट संख्या में से उसको घटा लेते हैं, तो 9 9 9 में से डायरेक्ट इस संख्या को घटा लेंगे। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 900 से विभाजित हो जाएगी वो 900 ही है, वो 900 ही है जो 3 अंक की है और सबसे बड़ी है। अगर छोटी पता करना है तो कैसे पता करेंगे, तो 4 अंकों की छोटी पता करना है। तो देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 1000। अब इसको 900 से भाग देंगे तो कितना आएगा, एक बार में चला जाएगा 900, 100 बचेगा। अब क्या करेंगे, ये 100 हम बोले हैं कि अगर छोटी संख्या पूछेगा तो इसमें से घटा के लिखते हैं। तो 900 में से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 800। ये 800 में 1000 को जोड़ देंगे, ये जो संख्या है उसको जोड़ देंगे। पिछला क्वेश्चन में ही बताए हैं। तो संख्या क्या हो जाएगी, 1800। तो 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी जो 900 से विभाजित हो जाए वो हो जाएगी 1800। ठीक, अब यहाँ पे 4 अंक की सबसे छोटी संख्या मिल गई, यहाँ पे मिल गई 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 900 से विभाजित हो। इन दोनों का अंतर पूछा है, तो 1800 और 900 में अंतर कितने का है, तो 900 का अंतर है। तो यही आंसर हो जाएगा 900। तो ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आप यहाँ तक समझ चुके होंगे।